स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में सजा है मां काली का दरबार, जहां पूरी होती है भक्तों की हर मुराद। मां के इस दरबार की महिमा के साथ अनोखी है वो रस्म जिसे भक्त मन्नत पूरी होने पर निभाते हैं। जी हां, जब भी मां काली किसी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करती हैं तो भक्त मां का आभार प्रकट करने के लिए उनके दरबार तक लेट कर आते हैं। और यही वजह है कि मां काली के दरबार में भक्त मां को मन्नतों की देवी के नाम से पुकारते हैं। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताः। मां काली का अद्भुत रूप। नित्यायै गौरै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखाय। दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण। कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैवेद्यै मन्नत का अनोखा अंदाज। लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। नारियल चुनरी के चढ़ावे से मिलेगा वरदान। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये। मां काली देवी के मंदिर में हर रोज सुबह सवेरे इसी तरह भक्त उमड़ते हैं और जी भर कर दर्शन करते हैं मां के। मां की महिमा अपरंपार है तो निराले हैं इनके चमत्कार। चमत्कार भी कुछ ऐसे जिसके गवाह किस्मत वाले ही बन पाते हैं। आदिलक्ष्मी जय पालय मां। आदिलक्ष्मी जय पालय मां। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में सजा है मां काली का दरबार, जहां पूरी होती है भक्तों की हर मनोकामना। जिनके दर्शन मात्र से हर दुख तकलीफ से मिल जाती है निजात। मां के इस मंदिर के बनने के पीछे की क्या है कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं मां के इस दरबार की महिमा और साथ वो अनोखी रस्म जिसे मां के भक्त मन्नत पूरी होने पर निभाते हैं। मां जब भी किसी भक्त की पुकार को सुनती हैं, उनके कष्टों को हर उनकी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करती हैं, तो भक्त मां का आभार प्रकट करने उनके दरबार तक कुछ इसी तरह लेट कर आते हैं। और यही वजह है कि मां काली के दरबार में भक्त मां को मन्नतों की देवी के नाम से पुकारते हैं। ये मंदिर हम 64 साल के हो लिए, 64 साल से हम इस मंदिर को देख रहे हैं। हाँ, जो भी आदमी आता है, जो मांगता है, मनोकामना उसकी पूरी होती है। भक्तों का मानना है कि इस दरबार में आने के बाद माता के सामने केवल शीश नवाने भर से उनकी समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण होने का आशीर्वाद मिल जाता है। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो सालों से मां के दरबार में हाजिरी लगाते आ रहे हैं और उन्हें कभी भी मां से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि बिना कुछ कहे मां ने सदैव उनकी मन्नतों को पूरा किया है। कई चीज़ें होती है जो हमारे दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है और हम लोग बहुत सारा कुछ करना चाहते भी हैं। मुझे माँ के सामने आज तक कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि शायद मैं जो भी माँ की बात सोच के आती हूँ, पहले से माँ को पहले से ही पता चल जाता है और मेरी वो इच्छा बिना मांगे ही यहाँ पर पूरी हो जाती है। कम से कम 15 साल हो गए मुझे इस मंदिर में आते हुए। मैंने आज तक जो मांगा मुझे सब कुछ मिला माँ की कृपा से। मां काली के दरबार में भक्त नारियल और चुनरी चढ़ाकर उन तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। इस मंदिर में मौजूद मां की प्रतिमा स्वयंभू है, जिनका सुबह सवेरे मंदिर के पट खुलने के साथ ही सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत और उसके बाद चंदन व इत्र के पानी से मां का भव्य अभिषेक किया जाता है। इसके बाद महापूजा के लिए मां का विधिवत श्रृंगार किया जाता है, जिसमें मां को वस्त्र आभूषण पहनाकर सजाया जाता है। आम मंदिरों की तरह मां काली के दरबार में भी 2 बार आरती का विधान है, लेकिन जो बात उसे अन्य मंदिरों से अलग दर्जा दिलाती है वो है शनिवार की पूजा।
जी हाँ, माँ के इस दरबार में शनिवार की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे ही मंदिर में उमड़ने लगती है। खासकर इस दिन होने वाली आरती और विशेष पूजा का गवाह बनना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात होती है। वैसे इस पवित्र धाम में भक्त 12 महीने दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है, क्योंकि कहते हैं माँ इस दौरान ज्यादा जागृत अवस्था में होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, साथ ही सोया भाग्य भी जगा देती हैं। यही नहीं, माँ के आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं और सफलता के रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऋषि अग्रवाल, दिल्ली, आज तक। मां काली के इस मंदिर में भक्तों को माता के अलावा अन्य कई देवी देवताओं के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही इस मंदिर के बनने के पीछे की क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। जय जयकार माँ तेरे मंदिर में आए हैं नर नार माँ तेरे मंदिर में। माँ के दरबार में उमड़ पड़ा है भक्तों का रेला। शंख के पवित्र नाद से गूंजता माँ का दरबार और दरबार में विराजमान माँ काली का भव्य और विशाल रूप। माँ की मूरत हर लेती है हर कष्ट। उसकी मंद मंद मुस्कान जीवन में घोल देती है सुख और समृद्धि के रंग। तभी तो माँ की एक झलक पाने के लिए भक्त दौड़े चले आते हैं। मंदिर में भक्ति का यह अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस से सराबोर कर देता है। भक्त तेरे पर नाचते आए, भक्त तेरे पर नाचते आए, भक्त तेरे पर नाचते आए। पान सुपारी ध्वजा। इस मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो करीब 60 साल पहले की बात है, जब यहाँ बियावान जंगल था और 2000 गज में फैले बरगद के पेड़ के नीचे एक प्याऊ था, जहां आने जाने वाला हर राहगीर और व्यापारी विश्राम करने के लिए रुकता था। एक बार प्याऊ की दीवार पर एक आकृति उभरी, जो वहां से आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी। दैवीय प्रेरणा से किसी ने उस आकृति को एक पूर्ण रूप दिया, जो मां काली के रूप में प्रकट हुई। फिर हिमालय से एक बाबा वहां आए और मां के चमत्कार से अभिभूत होकर इसी स्थान को अपना निवास स्थान बना लिया, अपना एक झूला डाला और गहन तपस्या में लीन हो गए। बढ़ते दिनों के साथ लोगों की भी आस्था बढ़ने लगी। फिर बाबा की समाधि का समय आया तो भक्तों को मां की शक्ति का एहसास करवाकर बाबा ने वहीं समाधि ले ली। फिर तो यहां आने जाने वाले भक्तों की संख्या तब से लेकर आज तक बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा, और जो था उसके नीचे तपस्या करी झूला डाल के, और उसके पैरों में उसमें कीड़े पड़ गए, यहीं उसने समाधि ले ली। उसके बाद इस मंदिर की इतनी मान्यता बढ़ी, अब दूर दूर से हर देश के कोने से हर आदमी यहाँ तक की है। बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ी शांति मिलती है इधर आके, और मन्नतें भी पूरी होती हैं। जो मन में सोचा है माता के सामने जो मांग लो, बस सच्चे मन से मिलता है वो। शोक विनाशक भयहारी महाकाली का जाप। मां काली के इस मंदिर में भक्तों को माता के अलावा कई अन्य देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, जो मंदिर परिसर में ही विराजमान है। इसमें भैरव बाबा, बजरंगबली और राम दरबार भी है। तो वहीं भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के दर्शन से भक्तों को मिलता है सुख और समृद्धि का वरदान। भगवान विष्णु, खाटू श्याम और श्री कृष्ण की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती हैं।
देवी देवताओं की इन सभी प्रतिमाओं में सबसे अनोखी मूर्त है शनि महाराज की, जो यहाँ हाथी पर विराजमान है और नवग्रहों के साथ उनका दर्शन पूजन भक्तों को दिला देता है समस्त ग्रह बाधाओं से मुक्ति। 16-17 साल से आ रहा हूँ और मेरी तो कम से इस मंदिर में इतनी आस्था है कि ऊपर वाला जानता है, माता रानी जानती है। मेरे से आज तक जो भी मैंने मन्नत मानी है, माता रानी की कृपा से मेरी सारी मन्नत पूरी हुई है। जिन भक्तों को मां काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिनकी मन्नत पूरी होती है, वो यहाँ आकर मां का आभार प्रकट करना और भंडारा करवाना नहीं भूलते। भंडारे के दौरान भक्तों की भारी भीड़ खुद ब खुद मां काली की महिमा का बखान करती है। ऋषि अग्रवाल, दिल्ली, आज तक। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं अहमदाबाद में मौजूद मां भद्रकाली के, जहां मौजूद मां रोज नित नई सवारी पर होती हैं विराजमान। कभी शेर की सवारी तो कभी नंदी की या फिर कभी कमल पर विराजमान होती हैं मां, जिन्हें भक्त नगर देवी के रूप में पूजते हैं। मां भद्रकाली का रूप महान। नारायणी नमोस्तुते। नित नई सवारी पर होती है विराजमान। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण, देती है सुख समृद्धि का वरदान। मां भद्रकाली के मंदिर में हर रोज सुबह सवेरे इसी तरह भक्त उमड़ते हैं और जी भरकर दर्शन करते हैं मां के। मां की महिमा अपरंपार है तो निराले हैं इनके चमत्कार भी कुछ ऐसे जिसके गवाह किस्मत वाले ही बन पाते हैं। मां भद्रकाली की महिमा क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पहले सुनिए वो चमत्कार जिसे देखने के लिए दूर दूर से लगता है भक्तों का जमावड़ा। अहमदाबाद के शहर के बीचों बीच बने मां भद्रकाली मंदिर की सबसे अनूठी बात है मां काली की सवारी। जी हाँ, यहाँ रोज मां की सवारी बदलती है। जैसे सोमवार को मां भद्रकाली शेर पर विराजमान होती है तो वहीं मंगलवार को मां की सवारी नंदी महाराज होते हैं।